नमस्कार। मैं रामचंद्र शर्मा आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ बच्चों के विषय में, आपके विषय में बात करने के लिए। अक्सर मेरे वीडियो देख करके कई पेरेंट्स कमेंट करते हैं या मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर, वीडियो तो बहुत अच्छा है, किसी एक टॉपिक पे आप बोल रहे हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में रह जाते हैं, फँस जाते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं या पढ़ाई के समय एग्ज़ाम के लिए क्या करें वाली स्थिति होती है। तो इस टॉपिक पे भी आप कुछ बताएँ, समझाएँ कि क्या करें? तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी बातें हैं क्या करें के विषय में। लेकिन सबसे पहले तो क्या करें कि जो स्थिति आती है बच्चों के लिए, ख़ासकर वो तब आती है जब उनको करियर का चुनाव करना होता है। जब उनको 11 में सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। जब वो खेल या पढ़ाई में से क्या चुनें, उसका चुनाव करना होता है। जब अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, खराब दोस्त भी मिलते हैं, उनका चुनाव करना होता है। एक ग्रुप बोलता है, एक संगति बोलती है कि अच्छे से पढ़ाई करते हैं यार, और एक संगति बोलती है चलो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, घूमते हैं, मज़ा करते हैं, ज़िंदगी मज़े के लिए है। ऐसी परिस्थिति में बच्चा यदि मैच्योर नहीं है, बच्चे को यदि परिवार का कल्चर का आभास नहीं है, बच्चे को अपने पेरेंट्स की इमेज का, इज़्ज़त का आभास नहीं है, तो गलत दिशा में भी जा सकता है। तो मैं आपको यही सलाह दूँगा कि क्या करें वाली स्थिति में जब आप आएँ, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि वो समस्या किस बात को लेकर के है। पढ़ाई को लेकर के है, खेल को लेकर के है, मानसिक शांति को लेकर के है, करियर को लेकर के है, किसी लड़की से या लड़के से दोस्ती को लेकर के है। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए कि मैं जब बाहर गया पढ़ने, तो मुझे अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, लड़कियां भी मिली, लड़के भी मिले। मेरे ऊपर था मैं किससे दोस्ती करूं, किससे ना करूं। उस समय आपको अपने परिवार का कल्चर, आपको अपने परिवार की इमेज, माता पिता की उम्मीदों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। क्या करें ये सोचने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं किस परिवार से हूं और मैं जो करने जा रहा हूं उससे माता पिता का नाम अच्छा होगा या खराब होगा। तो सबसे पहले तो इस बात को ध्यान दें। दूसरा, क्या करें यदि करियर के विषय में आप सोच रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है। यदि साइंस पसंद है तो आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि मैथ्स पसंद है तो भी रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, आईआईटी कर सकते हैं, स्पेस फील्ड में जा सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर की फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। यदि आपको एसएसटी पसंद है तो आप यूपीएससी पीएससी के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप पत्रकार बन सकते हैं, आप पुलिस के जो जॉब्स हैं उनसे संबंधित साइंस वाले भी कर सकते हैं, एसएसटी वाले भी कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है। यदि आपको खेलकूद पसंद है, आप खेल के फील्ड में ही अपना जीवन बनाना चाहते हैं, तो आपको 11th-12th किसी भी सब्जेक्ट में करें, उसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बीपीएड करें। कॉलेज करने के बाद बीपीएड होता है, बीपीएड करें, और यदि प्रोफेसर बनना है तो एमपीएड करें। यदि आपको इंटीरियर डिजाइनर के फील्ड में जाना है तो असमंजस में ना रहें, 12वीं के बाद ही नागपुर में, जबलपुर में, इंदौर में इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स करें। तो जब आप अपनी फील्ड में जिसमें आप महारत हासिल कर चुके हैं या करने वाले हैं, यदि आपको उसका ज्ञान होगा, उसकी नॉलेज होगी, तो आप क्या करें कि स्थिति से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पढ़ाई का मन नहीं करता है, परिस्थितियां आपके विपरीत होती हैं, घर में माहौल नहीं होता है, आपकी संगति गड़बड़ हो जाती है, तो लगता है क्या करें। तो सबसे पहले तो आप देखिए, केवल पढ़ाई में ही टॉप करके बहुत अच्छी पोजीशन में रह के जीवन बनेगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं, बेहतर नॉलेज के हिसाब से अपने आप को तैयार करें, और जब कि कोई ऐसी बात आ जाए कि क्या करें ये सोचना पड़े, तो आप ये सोचिए कि आपके करने से जीवन आपका कैसे चलेगा, माता पिता आपके कितना खुश होंगे, उनका आप कितना ध्यान रख पाएंगे, समाज में आपका नाम कैसा होगा। तो जब आप सफलता के परचम लहराएंगे तो अपने आप नाम होगा, अपने आप पैसा आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या करें कि स्थिति में आप शांत भाव से सोचें
कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि क्या करें सोचते हैं और रास्ता नहीं सूझता है, तो हम गलत कदम उठाने के लिए सोच लेते हैं। मेरी सलाह है, ऐसे में आप अपने माता पिता से या किसी खास दोस्त से या जिससे आपकी बनती हो, आपके गुरु से, उससे आप जरूर बात करें। तो आपको आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप उस दिशा से, उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। तो जब भी क्या करें वाली स्थिति आती है, तो आपको शांत भाव से सोचना है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, उसका रास्ता क्या है, कैसे है, कौन आपका साथ दे सकता है। पैसे की जरूरत है तो कौन साथ देगा, पढ़ाई की जरूरत है तो कौन साथ देगा, मार्गदर्शन की जरूरत है तो कौन साथ देगा। तो आपको घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। क्या करें कि इस स्थिति में विचार करके जिससे भी आप सलाह ले सकते हैं, आप उससे सलाह लें और अपनी मजबूत पक्ष को ध्यान में रखते हुए फील्ड का चुनाव करें, समस्या का उपाय करें। तो आप देखेंगे कि क्या करें कि समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। ये समस्या केवल बच्चों को नहीं होती है, हमारे अपने जीवन में भी कई बार ऐसी आती है। तो हमको शांत भाव से सोचना है, जो हमारे शुभचिंतक हैं उनके सामने वो विचार रखना है, अपनी समस्या रखनी है, बात रखनी है, और फिर सबका डिस्कशन करने के बाद जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए बेस्ट चीज है, वो आपको करना है। तो फिर क्या करें वाला जो भाव है, उससे आप बाहर आ जाएंगे। और जब जब ऐसा हो, तब तब ये सब उपाय करें। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, गर जीना है इस दुनिया में, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। मतलब कभी भी क्या करें वाली स्थिति आए तो एक काम जरूर करिए कि अच्छा काम करिए, खूब काम करिए, जबरदस्त मेहनत करिए। लोग अपने आप आपको याद करेंगे, अपने आप पूछेंगे, अपने आप इज्जत होगी, अपने आप पैसा आएगा, अपने आप आपका नाम होगा। तो ये आपको करना चाहिए। और आगे भी ऐसी बातें लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने दोस्त यारों को, पेरेंट्स को दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हो सकता है आपके एक वीडियो से जब कोई मुसीबत में हो तो क्या करे वाली समस्या से उबरने में ये वीडियो मदद करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।